हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 ईवीएस चैप्टर 3 वाटर ओ वाटर। बट बिफोर दैट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। वाटर ओ वाटर, वाटर मतलब होता है जल, पानी। आई वॉश माई फेस विद वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी। आई विल, मैं अपना फेस वाटर से साफ करूँगा, वाटर से धोऊंगा। किसने कहा? मुन्ना ने कहा अपनी नानी से। वी ऑल क्वेंच आर थर्स्ट विद वाटर, हम सब अपनी प्यास जो है किससे बुझाते हैं? पानी से। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर, हम सभी जिंदा हैं। हम जिंदा हैं क्यों? क्योंकि पानी की ही वजह से। वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस, वाटर ने हम वाटर हमारे साथ बहुत पुराने टाइम से है, बहुत टाइम से। फॉर एजेस मतलब बहुत पुराने टाइम से। इट स्टोरी कैन फिल सो मेनी पेजेस, वाटर ने हमारे लिए क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। इतनी एहसान है वाटर के हमारे ऊपर कि हम पेजेस भरते जाएं तो भी कम पड़ जाएंगे। समवेयर इट इज़ ड्यू, कहीं कहीं पे वो बूंदों की शेप में है। ड्यू मतलब एकदम बूंदों के फॉर्म में है। समवेयर इट इज़ स्नो, कभी कभी वो स्नो के फॉर्म में है कहीं कहीं पे। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो, अब स्टीम मतलब क्या होता है? भाप। तो भाप भी तो वाटर ही होता है। वाटर हैज़ फॉर्म सो मेनी, वाटर के बहुत अलग अलग टाइप के फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स मतलब टाइप्स हैं वाटर के। वाटर सिर्फ वाटर पानी जैसे हम जो देखते हैं पीते हैं सिर्फ वही वाला पानी नहीं होता। वाटर ड्यू के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, इन सब फॉर्म्स में भी होता है। दैट इज़ वॉट सेज माई नानी, ऐसा मेरी नानी कहती हैं। अब स्टीम क्या होती है? स्टीम जैसे आप कोई वाटर कोई कंटेनर है या भगोना है, उसमें आपने पानी भर दिया और उसको गैस के ऊपर रख दिया, ठीक है। और फिर उसमें से जब आप देखेंगे ना कि जब वाटर बॉईल होने लगता है तो उसमें से ऊपर से कुछ भाप निकलती है, वो होती है स्टीम, ठीक है। द रिवर फ्लो द वाटरफॉल्स सिंग, जो रिवर होती है, जब रिवर फ्लो करती है, बहती है, और जब वाटरफॉल गाना गाता है। अब वाटरफॉल कैसे गाना गाता है? वाटरफॉल जो होता है ना, वो झरना जो होता है, वाटरफॉल मतलब झरना, ये देखिए। अब वो जब गिरता है तो वो उसकी जो आवाज़ होती है उसको कहा गया है द वाटरफॉल सिंग, कि वो ऐसे गिर लगती है आवाज़ कि जैसे वो गाना गा रहा हो। एंड वाटर स्वेल्स इन द लेक्स एंड स्प्रिंग्स, और वाटर कहाँ कहाँ पे हमें दिखता है? लेक्स में दिखता है, स्प्रिंग्स में दिखता है। स्प्रिंग मतलब कि पानी जो ज़मीन से निकलता है ना, उसको कहते हैं स्प्रिंग। मतलब जैसे जो बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई, पानी ज़मीन पे गिरा। अब ज़मीन पे गिरने के बाद वो ज़मीन के अंदर चला जाता है ना पानी। ज़मीन पे कहाँ रुकेगा पानी? अंदर चला जाएगा, ज़मीन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर कहीं पे आप देखोगे कि गड्ढा होता है, गड्ढे में से पानी निकल रहा होता है, उस छोटे से उस चीज़ को बोला गया है स्प्रिंग, ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ बॉट, वाटर की वजह से ही जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, इस पे अर्थ मतलब पृथ्वी, इस वाटर की ही वजह से पृथ्वी पे लाइफ है। लाइफ मतलब जैसे हम लोग हैं, ऐसे ही प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सब किसकी वजह से जीवित हैं? सिर्फ वाटर की वजह से। वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट, और खेतों में जो पानी पड़ता है उसकी वजह से बहुत सारा अनाज पैदा होता है। किसकी वजह से होता है? सिर्फ वाटर की वजह से। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, पर जब वाटर ब्रेक्स हो जाता है फ्लड्स के रूप में, मतलब जब बाढ़ आती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तब उसको हम कहते हैं मिसफॉर्चून, मतलब वो हमारा दुर्भाग्य होता है बस जब वाटर बाढ़ के रूप में आ जाता है। अदरवाइज़ इसके अलावा वाटर की वजह से ही हम जीवित हैं, वाटर की वजह से ही लाइफ है जीवन में। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर रिसाइटेड इन योर क्लास? अगर आपको कोई पोएम आती है वाटर के ऊपर तो आप अपनी क्लास में गाइए उसको। तो मैं आपको अभी कोई पोएम छोटी सी आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, तो आप वो उसको लर्न कर सकते हैं। विच आर द प्लेसेस मैंशन इन द पोएम वी फाइंड वाटर? ऐसी कौन कौन सी प्लेसेस हैं, जगह हैं पोएम में जो मेंशन करी गई हैं जहाँ पे वाटर मिलता है? तो इसका आंसर है रिवर, वाटरफॉल्स, लेक्स, स्प्रिंग्स, इन सब जगहों पे हमें वाटर मिलता है। नेक्स्ट है टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। उन एक्टिविटीज़ को आप टिक करिए जिसके लिए वाटर की ज़रूरत है। टू प्ले, क्या खेलने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है? नहीं, खेलने के लिए तो वाटर की ज़रूरत नहीं होती है ना, तो इसमें इसको क्रॉस कर दीजिए। टू सिंग, गाना गाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है? नो। टू रो अ बोट, बोट चलाने के लिए, बोट को तैराने के लिए, बोट चलाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है ना, तो यस टिक कर दीजिए। टू राइट, राइटिंग
बोइलिंग के लिए, नहीं। टू मेक टी, टी बनाने के लिए, येस होती है। टू नीड डो, आटा गूंदने के लिए, मारने के लिए, तो येस होती है। टू रन अ फैन, फैन चलाने के लिए, नहीं होती। टू पेंट पिक्चर्स, अच्छा अब जो पेंट पिक्चर्स, अब आपको बोला पेंट, टू कलर पिक्चर बोला होता तो आप कलर तो किसी से भी कर सकते हो, बट आपको बोला पेंट पिक्चर्स, तो पेंट के लिए तो आपको पेंटिंग कलर के लिए कभी कभी वाटर भी ऐड करना पड़ता है, तो कभी आप इसमें टिक कर दीजिए, क्योंकि कभी जैसे वाटर कलर होता है तो वाटर कलर को आप वाटर में उसको डिप करते हैं तभी आप कलर कर सकते हैं। टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स ग्रो करने के लिए, येस। अब नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर, ऐसी कोई 4 एक्टिविटीज़ का नाम बताइए जो आप विदाउट वाटर कर सकते हैं। तो क्या क्या है, जैसे वॉकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्लीपिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए तो आपको वाटर की ज़रूरत नहीं है ना, तो यू कैन डू विदाउट वाटर। अच्छा, नेम सम एक्टिविटीज़ दैट यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के नाम बताइए जो आप बिना वाटर के कर ही नहीं सकते। तो कौन कौन सी हो गई, जैसे बाथिंग हो गया, वॉशिंग यूटेंसिल्स हो गया, वॉशिंग क्लोथ्स हो गया, कुकिंग फूड हो गया, इन सब के लिए तो वाटर की ज़रूरत है ही है। ये इसका आंसर अलग से मेंशन किया, वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाटर मोर और लेस, वाटर ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो एक्टिविटीज़ लिखी है ना, इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए कम पानी चाहिए कि ज़्यादा पानी चाहिए, वो लिखना है। और सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ होगा, तो सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ होगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, और लास्ट में वो एक्टिविटी लिखती है जिसमें सबसे कम वाटर यूज़ होगा। तो सबसे पहले देखिए, तो टू बाथ, अब एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, नहाना, टू ड्रिंक, पानी पीना, टू क्लीन द हाउस, घर साफ करने के लिए, टू वाटर द फील्ड्स, खेतों में पानी डालने के लिए, टू नीड द डो, आटा गूंदने के लिए। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट है टू वाटर द फील्ड, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टू वाटर द फील्ड, ठीक है, टू वाटर द फील्ड फर्स्ट एक्टिविटी होगी, क्योंकि इसके लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए ना। ओके, नेक्स्ट होगा टू क्लीन द हाउस, ठीक है, पहला तो हमने ये बोल दिया वाटर करने के लिए फील्ड में, फिर घर साफ करने के लिए भी बहुत पानी चाहिए होता है, तो आप यहाँ पे लिखिए टू क्लीन द हाउस। ओके, टू क्लीन द हाउस, हाउस क्लीन करने के लिए फिर पानी चाहिए होता है। फिर इसके बाद टू बाथ, नहाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, टू बाथ। कंपैरेटिवली, यहाँ पे बात हुई कंपैरेटिवली, किसके कंपैरेटिवली ज़्यादा पानी चाहिए होता है। फिर इसके बाद टू ड्रिंक, पीने के लिए भी आपको पानी चाहिए होता है ना। फिर इसके बाद टू नीड द डो, और सबसे कम पानी इन सारी एक्टिविटीज़ में आटा गूंदने के लिए। तो आप ऐसे लिखिए, ये इसका आंसर है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट इज वाटर फ्रॉम वेयर, वाटर कहाँ से। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, आपने पोएम में रिवर के बारे में, वाटरफॉल, लेक्स और स्प्रिंग्स के बारे में देखा। हमें इन सब जगह से वाटर मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, आपको कहाँ से पानी मिलता है। पुट सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर ईदर इन योर हाउस और अराउंड इट, आप उन सब जगहों को सर्कल करिए जो या तो आपके घर के पास है या फिर आपके घर में है, आपके घर के आसपास है। तो लेक जैसे अगर आपके घर के आसपास है तो आप सर्कल कर दीजिए। वेल, जैसे विलेजेस में वेल तो होता ही है ना आसपास, तो आप वेल को भी कर सकते हैं। अगर फील्ड है आपके घर के आसपास तो ट्यूबवेल भी होगा वहाँ पे, तो आप सर्कल कर दीजिए। पॉन्ड है तो वाटरफॉल है। हैंडपम्प है, हैंडपम्प तो मोस्टली सब घर के आसपास होता ही, मिल ही जाएगा। ऐसे ही अगर रिवर भी है आपके घर के आसपास, जैसे हमारे घर के पास क्या यमुना रिवर है या हिंडन रिवर है, तो आप वहाँ पे से रिवर में भी सर्कल कर दीजिए। स्ट्रीम मतलब अच्छा, स्ट्रीम और रिवर में क्या डिफरेंस होता है। रिवर मतलब तो नदी, बड़ी सी नदी है। स्ट्रीम मतलब छोटी नदियाँ जो ऐसे होते हैं ना, उनको कहते हैं स्ट्रीम। टैप, अब टैप तो सबके घरों में ही होती है। टैंक भी होता है। सी, किसी का घर के आसपास सी है, समुद्र है, तो वो लिख सकते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग, तो आप इसमें सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, क्या आपने कभी देखा है कि किसी जगह पे हॉट वाटर आ रहा हो ग्राउंड से। तो अगर आपने कोई ऐसी रिवर देखी है या सुनी है कि जहाँ पे से गर्म पानी आता है या हॉट वाटर आता है ग्राउंड से, अगर सुना है तो आप बताइए। तो जैसे इंडिया में भी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे हॉट वाटर आता है, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, इफ़ यस राइट द नेम, क्या आपके घर के विलेज में या सिटी में कोई रिवर बहती है। अगर बहती है तो आप उसका नाम लिखिए। तो यस, हमारे यहाँ पे कौन सी बहती है, हिंडन बहती है, ठीक है, HINDAN रिवर, हिंडन रिवर
रिवर आप यहाँ लिख दीजिए। ऐसे ही अगर आप दिल्ली रहते हैं या मथुरा रहते हैं तो आप वहाँ पे यमुना रिवर लिख दीजिए। अगर आप कहीं और रहते हैं तो जो भी आपके घर के आसपास रिवर बहती है तो आप वो उसका नाम लिख सकते हैं। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर, राइट देयर नेम्स। अगर आपको कुछ और रिवर के नाम याद आते हैं तो आप उनके नेम लिख दीजिए। तो जैसे मैं सबसे पहले गंगा रिवर लिख देती हूँ, ठीक है, ये हमारी नेशनल रिवर है, सबसे बड़ी रिवर भी है गंगा रिवर। ऐसे ब्रह्मपुत्र लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भी जैसे बहती है असम के साइड में, तो यहाँ पे आप ब्रह्मपुत्र नदी लिख सकते हैं, यमुना लिख सकते हैं, और गोदावरी लिख सकते हैं, कावेरी लिख सकते हैं। तो ये सब ना नदियों के नाम हैं, आप यहाँ कोई भी आप नदी के नाम लिख सकते हैं। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। आपको घर पे कहाँ से मिलता है ड्रिंकिंग वाटर, तो जैसे घरों में तो पाइपलाइंस लगी होती है ना, एट होम वी गेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू द पाइपलाइंस, हमें पाइपलाइन के थ्रू ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, क्या आपको कहीं दूर जाना पड़ता है वाटर लेने के लिए। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर, क्या तो जैसे कई हमारे यहाँ पे तो घरों में जैसे वाटर नहीं ऐसे लेने नहीं जाना होता है, पाइपलाइंस होती हैं, पाइपलाइन में वाटर आता है, बट कहीं जगह ऐसी हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोगों को बहुत दूर तक वाटर लेने के लिए जाना पड़ता है, और उनको ऐसा करने के लिए ना मतलब क्या सर पे कुछ मटका रख के या फिर बाल्टी लेके या किसी और कंटेनर में लेके वो जाते हैं और फिर लेके आते हैं, तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू लिव इन दैट एरिया। तो वो वाकई में काबिल तारीफ़ है कि वो डेली इतना दूर तक पानी पीने का भी उनको ऐसे लेके जाना पड़ता है। तो बेटर है कि हमें वाटर सेव करना है सो दैट हम वेस्ट ना करें वाटर को। ओके, नेक्स्ट है डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम सम प्लेस, क्या आपके नेबर्स कहीं से वाटर लेके आते हैं, तो नो, हमारे नेबर्स के घरों में भी पाइपलाइंस लगा हुआ है, तो यू कैन राइट नो नेबर्स गेट वाटर फ्रॉम द पाइपलाइंस ऑल्सो। ना वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, हमें वाटर क्यों स्टोर करना पड़ता है, बिकॉज वाटर कैन नॉट बी अवेलेबल एट ऑल द टाइम, सो वी नीड टू स्टोर वाटर, क्योंकि वाटर जो है पाइपलाइन में हर टाइम पे तो अवेलेबल नहीं हो सकता ना, तो हमें वाटर को स्टोर करना पड़ता है, या तो आप टैंक में स्टोर कर लीजिए या फिर आप कोई भी कंटेनर है उसमें स्टोर कर लीजिए। हु फैचेज एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस, आपके घर में कौन पानी भरता है और स्टोर करता है हाउस में, तो योर पेरेंट्स करते हैं, एंड वी ऑल्सो हेल्प देम, तो आवर पेरेंट्स fetches and store water in our house and we also help them, ठीक है। Are there certain people who are not allowed to take water from there, तो no, there is no such case, कि क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसे लोग हैं जहाँ पे वाटर कहीं से नहीं लेने दिया जाता, तो no, ऐसा तो कोई केस नहीं है। आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे आंसर्स राइट डाउन कर सकते हैं।